आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर लेह पर प्रधानमंत्री, जी हां, एलएसी पर तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर पर तनाव के बीच आज फॉरवर्ड लोकेशंस का दौरा किया। पीएम मोदी आज सुबह लेह के फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पहुंचे। आज सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 से मोदी हेलीपैड पर उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF विपिन रावत थे। मोदी आर्मी, एयरफोर्स और ITBP के जवानों और अधिकारियों से मिले। प्रधानमंत्री को पहले LAC के फेस ऑफ वाले इलाकों के बारे में 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पूरी ब्रीफिंग दी और उसके बाद प्रधानमंत्री को नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने भी ब्रीफिंग दी। LAC के चप्पे चप्पे का उन्हें अपडेट दिया और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के आर्मी अस्पताल जाने वाले हैं, जहां वो 15 जून को चीन के सैनिकों के साथ खूनी झड़प में घायल भारतीय जवानों से मुलाकात करेंगे। लेह से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। NSA अजीत डोवल भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये 3 तस्वीरें हैं आज की। ये सबसे बड़ी तस्वीर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सच्चा नेता वही होता है, बड़ा नेता वही होता है जो खुद फ्रंट से लीड करता है, बेखौफ लीड करता है। और आज कुछ वही तस्वीर पूरे भारत ने देखी और साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैसेज गया है। बॉर्डर पार एक बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ चीन को गया है बल्कि पाकिस्तान को भी यहां से एक संदेश गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद LAC पर जाकर जब हालात का जायजा ले रहे हैं तो इसका मैसेज साफ है कि भारतीय सेना किसी भी हाल में पीछे ना हटेगी और हर स्थिति में LAC पर डटी रहेगी। इस वक्त हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेलीकॉप्टर से उतरे, MI-17 हेलीकॉप्टर से वो ले पहुंचे, लेके नीमू पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने वहां पर जो ब्रीफिंग ली आप देख सकते हैं। YK जोशी नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, वो पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं। और इसके बाद आप अगली तस्वीर देखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14th कोर के कमांडर हैं, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि इस वक्त LAC पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड लोकेशन पर लगातार तनातनी बनी हुई है। PLA के साथ भारतीय जवान डटकर वहां पर खड़े हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि एक स्ट्रांग मैसेजिंग जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यहां से एक सख्त संदेश जाता है चीन को कि किसी भी सूरत में भारतीय जवान पीछे नहीं हटेंगे। और जो पॉलिटिकल इंटेंशन है वो किसी भी तरीके से आर्मी इंटेंशन, डिफेंस इंटेंशन से अलग नहीं है। जहां पर आर्मी खड़ी है ठीक वहीं पर इस वक्त देश खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, देश की सरकार खड़ी है। ये एक पूरा साफ संदेश दे दिया गया है। इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित खुद मौजूद हैं, लेह से लगातार सारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी अमित, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? मीनाक्षी, फिलहाल आपको बता दें, जो हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लेह एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन आपको बता दें यहां से फिर से 2 VVIP जो चॉपर से उन्होंने उड़ान भरी है। अब देखना होगा कि क्या इसकी वजह है, क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी पहले नीमू में थे, नीमू से वापस वो लौटे थे और वो बाई रोड नहीं लौटे थे। यही हमारे पास खबर आई थी कि वो चॉपर से ही लौटे, लेकिन एक बार फिर से 2 चॉपर्स का मूव होना ये हमें बताता है कि हो सकता है कि क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से कहीं हवाई मार्ग के जरिए कहीं पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर इंतजार करना होगा, क्योंकि हमने यहां पर जो ग्राउंड पे मूवमेंट देखी थी, हमने वो देखी थी SPG के ऑफिसर्स बाहर निकले थे, उन्होंने पूरी मीडिया को यहां पर एक तरफ लाके खड़ा कर दिया था, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि जो लोकल पुलिस बता रही थी कि हो सकता है यहां से रूट लगे प्रधानमंत्री मोदी आगे यहां पर जो 14 कोर का आर्मी हॉस्पिटल है वहां तक जाए। लेकिन अभी हमने जो यहां पर एयर मूवमेंट देखा है उसके बाद हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इसी जगह से बाई रोड क्या वो हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले बता सके कि जहां पर इस वक्त आप मौजूद है वहां से जो अस्पताल की आप बात कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पर है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हवाई मार्ग से जाएंगे या फिर रोड रूट से जाएंगे?
देखिए, यहाँ से अगर हम बाई रोड बात करेंगे तो यहाँ से रोड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से 5 से 6 या 8 किलोमीटर के करीब ही यहाँ पर से रास्ता है। 14 कोर का जो हेडक्वार्टर है, जहां पर एयरपोर्ट है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो अब मूवमेंट होता है, हम ये कहते हैं ना, जो वीवीआईपी मूवमेंट होता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री का अगर मूवमेंट है तो उसमें बहुत ज्यादा सिक्रेसी रखी जाती है। लेकिन लगातार अगर हम देख रहे हैं कि वीवीआई चॉपर्स का यहाँ पर मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि क्या कोई और मूवमेंट हो सकती है। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा हमें, और क्योंकि अगर यहां से बाई रोड अगर वो नहीं जाते हैं तो ये हो सकता है कि को चॉपर जो यहां से अभी उड़े हैं, जो वीवीआईपी चॉपर्स हैं, 1 नहीं 2-3 यहां से उड़े हैं, तो हो सकता है कि उनका मूवमेंट में कुछ बदलाव हुआ हो, कुछ रीशेड्यूल हुआ हो। मीनाक्षी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा रहा है, उस दौरे का जो असर है बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। खासतौर पर लेह पर, जहां पर पिछले 2 महीने से आप देखिए जिस तरह से यहां पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है, आर्मी एयरफोर्स यहां पर पूरी तरह से तैयार है, यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल्स हो रहे हैं, और एलएसी पर जिस तरह से हमारे सारे फोर्सेस यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, तो और उसके साथ जहां पर एक डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का अचानक लेह का दौरा करना बताता है कि उनका जो दौरा है उस एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में हम धीरे धीरे भी जब बात करेंगे या फिर जब जानेंगे तो समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये एक संदेश है चीन को कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है। अगर हम आपके साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहे हैं उसके साथ ठीक है, मिलिट्री लेवल पर आपके साथ एंगेज है, अमित, कहा जा सकता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल मैसेजिंग का हो, तो बिल्डअप के साथ साथ हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी कहीं ना कहीं हमने एक एग्रेशन जो होता है ना, कि एग्रेशन हमने रखा है, स्ट्रेंथ ये रखा है ताकि चीन कहीं से भी हमें कमजोर ना समझे। मीनाक्षी, बिल्कुल, जिस तरफ आप इशारा दरअसल कर रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल मैसेजिंग डिफेंसिव मैसेजिंग से कहीं किसी भी तरीके से अलग नहीं है। जहां पर आर्मी खड़ी है वहीं पर देश की राजनीति खड़ी है, वहीं पर देश के नेता खड़े, और देश के प्रधानमंत्री ने भी आज फॉरवर्ड लोकेशन पर जाकर चीन को एक सख्त संदेश दे दिया है, किसी भी सूरत में भारतीय सैनिक ना हटेंगे और वहीं पर डटे रहेंगे जब तक वो जो चाहते हैं नहीं हो जाता। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल भी अब जुड़ चुका है। हमारे साथ 14th कोर के पूर्व कमांडर मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी शिवाजी जुड़ गए हैं। हमारे साथ चुशूल के पूर्व सीओ रह चुके डीके सलवान कर्नल जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीजेएस पन्नू जुड़ चुके हैं, जो कि 14th कोर के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। और जब हम बार बार इन सबका ब्रीफ देते हैं कि आप लोगों ने कि किस तरीके से सरहद पर भारत के लिए तैनाती की है, भारत के लिए काम किया है, माफ कीजिए, एक बार मुझे अमित पालित के बाद वापस जाना पड़ेगा। अमित, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? जी मीनाक्षी, लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है, जो हवाई रास्ते से है, वो शायद फॉरवर्ड एरियाज के लिए निकल चुका है, लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो एयर मूवमेंट्स हो रहा है उस एयर मूवमेंट्स को हम बहुत दिनों से यहां पर देख रहे हैं। उस मूवमेंट के हिसाब से जो ये मूवमेंट है ये हमें उसी फॉरवर्ड एरियाज की ओर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चॉपर्स यहां से उड़े हैं, वीवीआईपी चॉपर्स, उनका रूट वही है जो एलएसी का रूट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां से जो आगे की तरफ जाते हैं, यहां से जो कारू जो इलाका पड़ता है, जो करीबन 35 से 30 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें, कारू जो है वो 3rd इन्फेंट्री डिवीजन का बेस है, जिस तरह से निमो एक अहम बेस है, जहां मैदानी इलाके से लोग जब आते हैं तो उनको निमो में रखा जाता है, लेह में रखा जाता है, साथ ही साथ कारू में रखा जाता है, ताकि वो करीबन 11,000-12,000 की फीट की ऊंचाई पर अपने आप को एक्यूमुलेटाइज कर सके, यानी कि मौसम के हिसाब से ढाल सके। तो इस वक्त हमने जो मूवमेंट देखी, हम तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखाना हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए नहीं बता रहे, लेकिन जो मूवमेंट जो हुआ है अभी, उस मूवमेंट के हिसाब से यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला हम कह सकते हैं वो आगे निकल चुका है। अब हमें इंतजार करना होगा। अगर ग्राउंड में यहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला नहीं निकलता, इसका मतलब यही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आगे उनका जो काफिला है निकल चुका है फॉरवर्ड बेस की ओर, क्योंकि हमारे पास खबर यही आ रही थी कि फॉरवर्ड बेस कारू का जिक्र कर रहे हैं। हम आपसे और डिटेल लेते रहेंगे। अमित, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और पहली इन्फॉर्मेशन जी अमित। कारू फॉरवर्ड बेस नहीं है, कारू काफी पहले है। कारू यहां से लेह से करीब 35-40 किलोमीटर दूर की पर पड़ता है, लेकिन कारू से आगे जब आप जाते हैं करीब 60 से 70 या 100 किलोमीटर दूर, तो आप एलएसी पहुंचते हैं, चाहे वो पेंगोंग हो या फिर ये जो तमाम जो इलाके पड़ते हैं, गलवान वैली का इलाका है, ये कारू से आगे जब जाएंगे 100 से 150 किलोमीटर की दूर, तब आप पहुंचते हैं। लेकिन कारू मैं इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 3rd डिवीजन का वहां पर बेस है, और साथ ही साथ वहां पर हमारे फोर्सेस को रखा जाता है जो आगे फिर फॉरवर्ड एरियाज में जाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो काफिला हम कह रहे हैं कि हो सकता है
है कि जो वीवीआई चॉपर्स का मूवमेंट हुआ है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीवीआई चॉपर्स का मूवमेंट हुआ है वो उसी तरफ हुआ है, फॉरवर्ड बेस की तरफ हुआ है। इसलिए हमें ये लग रहा है कि जाहिर है प्रोटोकॉल और सीक्रेसी गोपनीयता इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी भी तरीके के डिटेल्स को पूरी तरीके से साझा करना जब तक वो वहां पहुंच ना जाए तब तक, इसलिए ये दौरा भी उनका होना है, ये दौरा उनका हुआ, इस बारे में पूरी गोपनीयता रखी गई। अब मैं लौटती हूं, हमारे साथ सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मैं मनीष आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन इस वक्त 14th कोर कमांडर को कमांड कर चुके मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी शिवाजी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से लेह का दौरा करना, नीमू तक पहुंचना, और अब जैसे कि अमित ये जानकारी दे रहे हैं वो कुछ और फॉरवर्ड लोकेशंस तक भी जाएंगे, इसका बॉर्डर पार मैसेजिंग क्या है? देखो, पहली बात तो मैं वहां पर कमांडर नहीं, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का 2011 से 12, मगर जो आपने बताया बहुत है। इसके 3 मैसेज हैं। एक पहला मैसेज तो है कि जो अपने जवान हैं उनका हौसला कराने के लिए कि भाई भारत पूरा आपके साथ खड़ा है, और दूसरा मैसेज है चीन के लिए कि हम जो अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की जो आपकी नीति है उस पे अभी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ पर अड़े हुए हैं। जब तक आप अप्रैल 2020 की स्टेटस को पे नहीं चले जाओगे, भारत पीछे हटने वाला नहीं है, लॉन्ग हॉल के तैयार है। इसी प्रकार से मैसेज है पाकिस्तान को भी भेजा जा रहा है कि अगर आप समझते हैं कि चीन के साथ मिलकर आप 2 फ्रंट अटैक कर सकते हैं, हम तैयार कर दें। और एक प्रकार से इंटरनेशनल भी मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, कि भारत एक ऐसा देश है जो चीन के साथ आंख से आंख दिखाने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल एक बड़ी अच्छी मैसेज भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री का जाना देश के लिए एक प्रकार का यह है, यह दिखलाता है कि जवानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और भारत हर स्थिति को सहने के लिए तैयार है। अगर चीन के साथ लॉन्ग होल होता है तो चीन के साथ भारत करने के लिए तैयार है। दरअसल कर्नल सलमान, इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि एलएसी पर भारत की नीति एकदम क्लियर है, नो कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। देखिए, एक डेमोक्रेसी में ये नेशनल प्रॉब्लम जो है इसको पॉलिटिको मिलिट्री सिनर्जिटाइजेशन से ही हल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है लेह के अंदर, इसका एक ठोस परिणाम है। इसके मैसेजेस बड़े क्लियर जाएंगे, चाइना को ही नहीं जाएगा, पाकिस्तान को भी जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा। और हमारे जवानों को इसको तो है बहुत ज्यादा प्रभाव कि एक नेशन जो है, जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं वो एक नेशनल लीडर हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है, देश उनके साथ खड़ा है। इसी तरह इसका एक बहुत बड़ा मैसेज हमारी पब्लिक को भी जाएगा कि हमारी आर्मी और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं, वो एक साथ मिलजुल के काम कर रही हैं और इस प्रॉब्लम का वो सही हल निकालेंगी। दूसरी बात, चाइना को ये मैसेज आएगा कि अभी भारत उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में वो पहले कोई नेगोशिएशंस करता था। आज हम अगर कोई चाइना के साथ नेगोशिएशन करेंगे तो वो हम करेंगे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। ये चीज बड़ी क्लियर निकल के आई है। और प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है वो एक चीज तो ये दर्शाता है कि एक टाइगर जो है वो टाइगर्स को लीड कर रहा है। हमारे जवान, हमारे सोल्जर, हमारे ऑल रैंक टाइगर्स हैं और वो दहाड़ते हैं पहाड़ के ऊपर, ताकि जो दुश्मन है उसका दिल भी हिल जाता है। जी मनीष, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपके उनके इस दौरे को बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव रखा गया। जाहिर है ये प्रोटोकॉल होता है, जब देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी फॉरवर्ड लोकेशन पर जाता है तो बहुत ज्यादा उसके दौरे की डिटेल्स नहीं साझा की जाती हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उन वीरों से मिलने के लिए जाएंगे जिन्होंने चीनी सैनिकों से लोहा लिया था, या फिर कुछ और फॉरवर्ड लोकेशन पर जाने का उनका कार्यक्रम है? मीनाक्षी, से सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज जाना था, उनके इस दौरे को पोस्टपोन किया गया और फिर हमें जानकारी ऑफिशियल सोर्सेज से मिली। मनीष, माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। पूरी तरीके से गोपनीय। आप अपना जवाब फिर से दोहराएंगे? जी मेरी आवाज? जी बोले।
मीनाक्षी, सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज यहां पर ले जाना था, फिर उनके दौरे को पोस्टपोन किया गया और फिर हमें ऑफिशियल सोर्सेज जानकारी मिली कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज यहां पर ले जा रहे हैं और उनके साथ आर्मी चीफ भी होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल गोपनीय रखा गया। वजह यह थी कि एक स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देखते हुए यह एक बड़ा मूव था। चेक एंड मेट की पोजीशन पे एक साथ सिंबॉलिक तौर पर पाकिस्तान और चाइना को क्लियर मैसेजिंग है प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की लेह से यहां से, और इसीलिए लेह में जैसे ही वो यहां पर पहुंचे आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहा जाता है भारतीय सेना की, उस कोर की कैप पहन रखी है और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी जो कि खुद 14 कोर कमांडर रह चुके हैं, कारगिल वेटरन हैं, वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं, एक एक जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो कि 14 कोर कमांडर हैं, जिन्होंने 3 बार मेजर जनरल ल्यूलिन साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के उनसे कोर कमांडर लेवल मीटिंग की थी, उन्होंने ब्रीफ किया। करीबन 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है कि नीमू से निकलने के बाद वो लेह के बेस हॉस्पिटल में, गलवान में और पेंगोंगसो में जो घायल हुए थे जवान, जिन्होंने चाइनीज पीएलए को पूरी तरीके से खदेड़ा, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब नहीं आने दिया, दरअसल उन लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से 14 कोर में क्लियर ब्रीफिंग उनको की जाएगी और उसमें 14 कोर कमांडर के साथ साथ जनरल वाईके जोशी, उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर वाइस मार्शल सिन्हा भी होंगे जो कि एओसी जम्मू एंड कश्मीर हैं। इसका मतलब है जो भी एयर कैपेबिलिटी और एयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, चाहे Su-30 की मूवमेंट हो, मिराज की हो, MiG-29 अपग्रेडेड की हो, उसके साथ अटैक हेलीकॉप्टर, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली भी लौटना है, जहां पर उनकी कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी के साथ पूरी एक मीटिंग होगी, ये ब्रीफिंग होगी और डिस्कशन एक दिल्ली में भी होना है। उस पर हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर और ज्यादा ब्रीफिंग के साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। भारत का हौसला बुलंद है और इस हौसले को और बुलंदी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ले पहुंचे हैं। उनके इस दौरे से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेह से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं संवाददाता देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, इस मीटिंग से जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स आपके पास? लेकर लौटेंगे और क्योंकि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट सीधे पीएम वहां से लेकर आ रहे हैं। अधिकारियों से उनकी जो बातचीत हुई है, 14 कोर के अधिकारियों से जो उनकी बातचीत हुई है, सीडीएस और आर्मी चीफ उनके साथ थे ही, लेकिन वहां पे हरिंदर सिंह या वाई जोशी, इन लोगों के साथ हालात का जायजा लेने के बाद आगे उनको डिफेंस मिनिस्टर को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, विदेश मंत्री को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, ताकि जो मिलिट्री लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बातचीत चल रही है उसमें उस ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से और ज्यादा बल दिया जाए, जो पीएम जो चाहते हैं। तो उस हिसाब से पीएम आज इंस्ट्रक्शन देंगे। एनएसए अजीत डोवाल, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और ये पहले से ये तय कर लिया गया था कि पीएम जब वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट लेने जा रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जब आएंगे तो वहां पर फिर आगे के फर्दर एक्शन और जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए उस बाबत अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश देंगे, जिसको लेकर ये बैठक तय होगी। तकरीबन 12:30 बजे तक पीएम का वहां से निकलने का प्रोग्राम है। एक बार जब वो दिल्ली आ जाएंगे फिर उसके बाद ये बैठक होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। बार बार ये कहा जा रहा है, जैसी ये खबर आई ये कहा जा रहा है, कई लोगों के मन में ये भ्रम भी है, लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है, क्या भारत और चीन के बीच कुछ युद्ध स्थिति है, क्या वाकई में अब भारत और चीन के बीच तनाव और ज्यादा गहरा हो गया है। इन तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक हो रहे हैं फौरन। हाँ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल बीजेएस बनू, मेरा सवाल आपसे था। चलिए एक बार हम संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं। अमित कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, मीनाक्षी आपको बता दें कि ये बस कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा कि फिर से एक बार फिर से यहाँ पर मूवमेंट्स काफी बढ़ गए हैं और एयरपोर्ट के पास हम देख सकते हैं जो गेट था वहां पर पूरा क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियां थी हटा दी गई थी। आप देख सकते हैं कि अब जो मीडिया को जहां पर पीछे भेजा गया था, हमारे आगे भी यहाँ पर अब पुलिस को तैनात कर दिया गया है और वहां पर आप इंडियन आर्मी के QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम के जो हमारे दस्ता है उसको भी देख सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में ही प्रधानमंत्री मोदी इसी
जो आपको गेट यहाँ नजर आ रहा होगा, इसी गेट से सीधा निकलेंगे और सीधा आगे यहाँ पर जो आर्मी का हॉस्पिटल है यहाँ पर 14 कोर का, वहां पर जाएंगे जहां पर हमारे गलवान वैली में 15 तारीख को जो खूनी झड़प हुई थी, 16 बिहार के हमारे जवान थे जो वहां पर शहीद भी हुए थे, 20 जवान, लेकिन उन्होंने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार भी गिराया था। उसमें जो घायल हुए थे उनमें से जो सैनिक यहाँ पर अभी जिनका इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो ये लेह का दौरा है मीनाक्षी, इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है, इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त यह दौरा किया है जिस वक्त ये खबरें आई चीन की मीडिया से, वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से भी आई कि जो भारत और चीन के बीच सहमति बनी है कि हमारी जो आर्मी है वो पीछे डिसएंगेज होगी। लेकिन उससे पहले समझिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को खड़ा किया था। उन्होंने जो एक ग्लोबल अलायंस जो है जो चीन के खिलाफ एक बनता हुआ नजर आ रहा था, उसके साथ उन्होंने किस तरह से अपने स्ट्रैटेजी को जोड़ा, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रशिया हो, इन सब के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिक डिसएंगेजमेंट का सबसे बड़ा संदेश दिया जब उन्होंने 59 जो चीनी ऐप्स है जिसमें टिकटॉक भी शामिल है उसे उन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिया। और आपको बता दें कि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स है जो वहां का मुख्य पत्र कह सकते हैं या फिर सरकारी मीडिया है, उसने ये कहा कि इस बैन की वजह से टिकटॉक जो है जिसमें बाइडेंस उसका जो मेन उसकी कंपनी है उसको $6 बिलियन आप अनुमान लगा लिए, $6 बिलियन मतलब होता है 45,000 करोड़ तक का उसे नुकसान हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्ट्रैटेजीज अपनी एक के बाद एक की, जब वो सारी स्ट्रैटेजीज एक के बाद एक उन्होंने उतार दी जमीन पर, उसके बाद वो कहां पर पहुंचे, वो पहुंचे उस जगह पे ग्राउंड जीरो हम कह सकते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए इंडिया की रणनीति है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति हो, फिर चाहे हम अपने डिफेंस की रणनीति की बात कर लें, फिर हम अपनी डिप्लोमेटिक रणनीति की बात कर लें, हम अपनी इकोनॉमिक रणनीति की बात कर लें, इन तीनों दिशाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक एक्शन किया है। हम एक बार फिर से लौट रहे हैं हमारे मेहमानों के पास। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, जब हम ये कहते हैं कि भारत और चीन के बीच रिश्तों के जो फासले हैं, ये एलएसी है, यहां पर अविश्वास के इतने गड्ढे हैं कि इसे भरते भरते ये शायद स्थिति यहां तक आ गई है कि भारत ने ये तय कर लिया है कि हमें हटना नहीं है, हमें डटे रहना है, किसी भी सूरत में वहां से भारतीय सेना पीछे नहीं जाएगी। और जो हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट की हमारी बातचीत जारी है। अभी कल ही हमने ये खबर पढ़ी कि चीन और भारत दोनों ये तैयार हो गया है कि वो बैचेस के साथ धीरे धीरे पीछे हटना शुरू होंगे, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, ये किस तरीके की मैसेजिंग है? देखो, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट चाहता है, मगर जो चीन का एक प्रकार से ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब है कि चीन के ऊपर विश्वास करना धोखे से खाली नहीं है, क्योंकि चीन की एक ट्रिक है, 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है। जो 6 जून की मीटिंग हुई थी कोर कमांडर लेवल की, जो डिसीजन हुआ था उसको नहीं अपनाया। 15-16 जून को उसने जो पेट्रोल 14 के ऊपर अपना टेंट के ऊपर एक प्रकार से जो सिचुएशन क्रिएट की, वो सारी की सारी चीन की है। तो चीन के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, मगर भारत ने ये पूरा चीन को बता दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर लॉन्ग होल होता है, सर्दियों तक बात जाती है, तो हम डटे रहेंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। हमारी 2 शर्तें हैं, आप जो अप्रैल 2020 से पहले स्टेटस को थी वहां पर पीछे जाएं, पेंगोंग में फिंगर 8 से पीछे जाएं, गलवान घाटी से पीछे जाएं, इसी प्रकार देपसंग में और आपका जो दौलतबर्ग गोल्डी है डेमचोक चुमन में पीछे जाएं। और हम जो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बढ़ाते रहेंगे। तो चीन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है प्रधानमंत्री के जाने से। चीन को समझ आ गई होगी कि इंडिया मीन बिजनेस। अब बात आर और पार की है, हम किसी हद तक जाने को तैयार है। भारत युद्ध नहीं चाहता, मुझे पूरा विश्वास है चीन भी युद्ध नहीं चाहता, दोनों देश युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होने वाला और जरूरी है चीन का इसमें ज्यादा नुकसान होगा। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और कोई भी देश क्यों युद्ध चाहेगा। भारत तो हमेशा से वो देश रहा है जिसने कहा है कि हम शांति चाहते हैं। हमने कभी अपनी ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे किसी भी देश को दिक्कत हो। लेकिन अगर हाँ हमारी तरफ आंख उठाकर देखी जाएगी तो फिर आंख में आंख डालकर जवाब दिया जाएगा। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये एग्रेसिव रणनीति है। अमित, आप कुछ इशारा कर रहे थे, क्या कोई और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? हम दर्शकों को बार बार ये बता दें कि इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित नीमू पर इस वक्त मौजूद हैं।
एक इकलौता इंडिया टीवी ऐसा चैनल है जो कि वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और एक और ये तस्वीर आप देखिए, अभी अभी ये तस्वीर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवानों के बीच पहुंचे। जवानों का हौसला कितना हाई था, आप ये तस्वीरें देखिए। तो आप देख सकते हैं, हम ऑडियो नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाथ उठाते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं उससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं वंदे मातरम और जय हिंद के जय घोष के अलावा ये कुछ और हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, लेह में जवानों के बीच रहना और उसके बाद उनके हौसलों को बुलंद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश इंटरनेशनल फ्रंट पर जाता है, बॉर्डर पार जाता है कि भारत की जो पॉलिटिकल सोच है, भारत की जो डिफेंसिव सोच है, भारत का जो आर्मी सोचती है, वो अलग अलग दिशा नहीं है, वो सब एक दिशा में एक तरह से आगे बढ़ रही है। अमित जी, मीनाक्षी, सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस वक्त अब यहां पर गेट देख रहे हैं, यहीं से हो सकता है अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकले, क्योंकि एक बार फिर से हम यहां पर हलचल देख रहे हैं और ये हलचल बता रहा है कि जैसा हम बता रहे हैं कि मीनाक्षी, प्रधानमंत्री मोदी का ये लेह दौरा, अमित जिस तरीके से आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, किस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपने एक मंसूबों को जो उन्होंने तैयार किए थे है, तो ये संदेश जाता है कि अपनी तैयारी पहले कीजिए, उसके बाद फिर आइए और बताइए कि हम तैयार हैं। अब तुम बताओ कि तुम हमारी बात मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो हम भी यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं। ये चीन को कड़ा संदेश है। और आप ये देखिए कि अब से थोड़ी देर में ही हो सकता है कि यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा। आपको बता दें, हम बिल्कुल ठीक लेह एयरपोर्ट के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें आपको QRT टीम है, ये इंडियन मिलिट्री की, जो इस वक्त बाहर तैनात है। इसके अलावा यहाँ पर जो मिलिट्री और एयरफोर्स के जो हमारे जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है, नेशनल पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, जो साफ इशारा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब से थोड़ी देर में यहाँ से गुजरेगा। और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लेह में मौजूद 14 कोर के आर्मी हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर उनकी मुलाकात होगी। गलवान वैली में जो हमारे जवान ने जो चीन के साथ लोहा लिया था उसमें जो घायल हुए थे उन जवानों से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात मीनाक्षी, आपको बता दें कि 15 तारीख की रात को जो ये झड़प हुई थी, खूनी झड़प, जिसमें हमारे 16 बिहार के जो जवानों ने जो शौर्य दिखाया था, उसमें भले ही हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हमारे ऑफिसर भी थे, कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार के, लेकिन हमने चीन को जिस तरह से आघात दिया है, जिस तरह से हमने 40 से ज्यादा उनके सैनिकों को हमने ढेर किया है, वो एक बहुत ही बड़ा संदेश जाता है चीन की ओर। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि सिर्फ वहीं पर ही नहीं, इसके अलावा पेंगोंग लेक में जो झड़प हुई थी वहां पर भी हमारे जवानों ने, जिसमें आपको बता दें कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे 2 जवान शामिल थे, इसके अलावा असम राइफल के हमारे 1 जवान शामिल थे, जिन्होंने चीनियों को वहां पर हमारे इलाके में कदम रखने नहीं दिया था। उन्होंने भी वहां पर शौर्य दिखाया था, जिसकी वजह से उन्हें जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने अपने, आप देखिए एक और गाड़ी यहाँ से निकल रही है, हलचल यहाँ पर तेज होती जा रही है, जो आर्मी के जो ऑफिसर्स की जो गाड़ियां यहाँ पर लगातार यहाँ मूव कर रही है, इसके साथ संदेश मिल रहा है मीनाक्षी कि अब से थोड़ी देर में हो सकता है यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है निकलेगा। अमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम दर्शकों को ये बता दें कि जब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज अ लीडर जो फ्रंट से लीड करते हैं, तो वो क्यों हम कहते हैं, वो ये तस्वीरें बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब जवानों के बीच में पहुंचे हैं तो उनके हौसले का आयाम देखिएगा कि वो कितना ऊंचा होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नीमू से ही, जहां से संवाददाता अमित पालित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सलमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, हम बार बार ये कहते हैं कि चीन और भारत के बीच इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तब लगता है वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या सच में भारत और चीन के बीच आज रिश्ते इस मुकाम पर आ गए हैं कि लोगों को यह लग रहा है कुछ बड़ा होगा, ये युद्ध के बादल भी हो सकते हैं? देखिए, लोहे को लोहा काटता है और हमें एकदम मजबूत तरीके के साथ चाइना का मुकाबला करना है। ये कहना कि कोई बड़ी बात होने वाली है, इतना इम्कान लगाना अभी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जो आज वहां गए हैं उनको पूरी ब्रीफिंग दिल्ली में भी हुई होगी और वहां पे वो जमीनी हालात खुद जायजा ले रहे हैं, ले के अंदर रह के जवानों से मिल रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और हमारे जो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड हैं उनको ये एक मैसेज आता है कि पूरा देश उनके साथ है। रही बात कोई बड़ी चीज होने की, उसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं,
जिसके ऊपर के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चाइना का इस समय हाल है, ये लगता नहीं है कि कोई चाइना इतना बड़ा एक्शन करेगा। चाइनीज जो उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस समय चाइना इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा काम कर सके भारत के खिलाफ। लेकिन जो भारत की फौजें और जो भारत की पॉलिटिको मिलिट्री सिनर्जी जो इन्होंने अचीव की है, वो एक चाइना को मैसेज देती है कि हम अभी आपसे किसी भी चीज में पीछे नहीं है, और अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अब चाइना की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है और वो बड़े प्रिकेरियस रूट्स के थ्रू निकलती है, तो वहां फोर्स बिल्डअप करना इतना आसान नहीं होगा। अभी हम जैसे कहते हैं कि कुछ एक 8 से 10 हजार सैनिक चाइना के वहां आ गए हैं, लेकिन आप अगर उसको एनालाइज करें तो 8 से 10 हजार सैनिक उस इलाके में कोई बड़ा काम करने के लिए एडिक्वेट नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेगांगसो में या हॉट स्प्रिंग में या गलवान वैली में दिखाया जा रहा है, वो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि वो किसी इतने बड़े ऑफेंसिव को सपोर्ट कर सके। सो हम लोगों को हर चीज को बड़े गहराई से, बड़े कैलिब्रेटेड मैनर से सोचना है और उसके बाद ही किसी नतीजे पे जाना है। हम इस टीवी चैनल के माध्यम से, जो कि करोड़ों लोगों के पास पहुंच रहा है, उनको ये एक संदेश देना है कि हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज जब होगी तो उसको टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम अभी राइट नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवानों के बीच पहुंचे तो जवानों के उठते हुए हाथ, शायद यही माता की वंदे 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 माता की, भारत माता की वंदे माता की, भारत माता की वंदे 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 माता की, भारत माता की वंदे वंदे माता की, भारत माता की वंदे 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 माता की, भारत माता की वंदे 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 माता की, भारत माता की वंदे 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 माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 माता की, जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि जो ये तस्वीरें हैं और जवानों के उठते हाथ हैं, ये भारत माता की जयकारे ही हो सकते हैं, ये वंदे मातरम के उद्घोष ही हो सकते हैं, ये जय हिंद के नारे ही हो सकते हैं। और वही उद्घोष हमें यहाँ नीमू से सुनाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे। हम कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज। भारत ये कह रहा है कि चीन अगर पहले की स्टेटस को तक पहुंचता है तो उनसे बातचीत हम इसी तरीके से जारी रखेंगे, नहीं तो इससे बुरा भी कुछ हो सकता है, और अगर इससे बुरा होता है तो भारत की आर्मी तैयार है। कर्नल सलवान, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत की आर्मी की तैयारी है। भारत की आर्मी की तैयारियों की अगर हम बात करें, हम रशिया से और ज्यादा डिफेंस डील कर रहे हैं, हम अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी आर्मी की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और इस वक्त जिस तरीके की तैनाती बॉर्डर पर नजर आती है उसके क्या मायने हैं? देखिए, हमारे पास जो अभी रिसोर्सेज हैं वो हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास और भी रिसोर्सेज की जरूरत है और हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हमारी राइफल की डील थ्रू हो गई होती तो आज राइफल के स्क्वाड्रन्स हमारी एयरफोर्स के अंदर होते और उससे हमारी एयरफोर्स की पावर और भी बढ़ गई होती। फिर भी जो हमें रशिया से MiG-29 और सुखोई मिल रहे हैं, उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमें एक मजबूत देश होने के नाते ये दुनिया को दर्शाना है। और आपको भी मालूम है कि अगर आप मजबूत हैं तो आपको छेड़ने से पहले कोई 10 बार सोचता है। तो ये मजबूती हमें हासिल करनी है, हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, हमें अपनी प्रोक्योरमेंट्स को जारी रखना है, हमें अपनी अपग्रेडेशन को जारी रखना है, ताकि हम कहीं भी टेक्नोलॉजिकली
किसी भी तरीके से किसी और कंट्री से पीछे ना हो जाएं, स्पेशली चाइना से और पाकिस्तान से। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम न सिर्फ बॉर्डर पर आक्रामक हैं बल्कि हमारी डिप्लोमेटिक रणनीति भी जो है वो भी बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत के साथ सीमा पर चीन की आक्रामकता दरअसल चीन का एक तय पैटर्न है। चीन हमेशा से ये करता आ रहा है। चीन की यह आक्रामकता केवल भारत के साथ ही नहीं बल्कि कई हिस्सों में है। इसका मैसेज सीधा चीन तक पहुंचता है कि भारत के और बाकी मुल्कों के साथ रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं और अगर कोई भी ऐसी अनहोनी स्थिति आती है तो भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। भारत माता की वंदे वंदे। मनीष, शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मीनाक्षी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। फिर आपका ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर और जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर भारत की घेराबंदी है चीन को लेकर उसको बता दूं मैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आईटीबीपी के आईजी दीपम सेठ हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये पूरा हिस्सा की जिम्मेवारी इनकी है। साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भारतीय सेना के जनरल वाईके जोशी दिखाई दे रहे हैं। ये पहले भी 14 कोर के कमांडर रह चुके हैं और उससे पहले कारगिल वॉर वेटरन हैं। कारगिल में पाकिस्तान को मात देने की एक अहम भूमिका इनकी रही थी। ठीक पीछे जनरल एमएम नरवणे हैं, आर्मी चीफ, और उसके साथ सीडीएस दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीरों के साथ में जो आपको जय घोष सुनाई दे रहा है दरअसल वो सिंबॉलिक जय घोष है क्योंकि नीमू का इलाका जो कि वेस्ट और ईस्ट यानी दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट की तरफ से चाइना है। और यही वजह है कि जनरल वाईके जोशी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने डायरेक्शन के तौर पर उनसे ये बात पूछी। जो हमारे सोर्सेज उस समय वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि जनरल वाईके जोशी जब ये बात ब्रीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री को तो उन्होंने पूछा कि वेस्ट साइड, जब बताया कि वेस्ट साइड में प्रधानमंत्री को बताया कि वेस्ट साइड में पाकिस्तान है और जो ईस्ट साइड है वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो प्रधानमंत्री ने उनसे जिक्र करते हुए पूछा भी कि कौन सी पोजीशन और कौन सी डायरेक्शन है। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने इस बात को क्लियर किया कि ये कारगिल का क्या जो पूरी चोटियां हैं और खासतौर पे जो एडजॉइनिंग एरिया है वो वेस्ट साइड पर दिखाई देता है जो पीछे की तरफ है और इंडस जो नदी है वो बहती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ राइट साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और आप इस सिंबॉलिक तरीके से समझे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 832 किलोमीटर पे जहां पर इस समय चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना का आमने सामने है उसमें एक स्ट्रेटेजिक तौर पर मोटिवेशन है और साथ में क्लियर मैसेजिंग है चाइना को लेकर। और इसीलिए दरअसल इस क्लियर मैसेजिंग की मनीष जरूरत क्यों पड़ी? दोनों देश की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन ये कह रहा है कि हम डिसएंगेजमेंट करेंगे, हम अपने जवानों को पीछे खींचेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में भी भारी तादाद में चीनी सैनिकों का जमावड़ा एलएसी पर नजर आता है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से होनी जरूरी है। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त नीमू में ही मौजूद हैं। वहां पर तेजी से हलचल हो रही है, स्थितियां बदल रही हैं। ज्यादा डिटेल हम उनसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लेह में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अमित पालित जो नीमू में मौजूद है ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है नीमू में वहीं पर पहुंचे और उसके बाद फिर वहां से बाय रोड वो घायल सैनिकों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जहां पर जवान वंदे मातरम के जय घोष कर रहे हैं। भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे वंदे। एक सुर में, एक जोश में वंदे मातरम के जय घोष जब वहां से सुनाई देते हैं तो चीन की तरफ भी यह संदेश साफ जाता है कि भारतीय सेना डटी हुई है, अड़ी हुई है, पीछे नहीं हटेगी जब तक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटते हैं। एक बार फिर हम रुक करते हैं नीमू से, हमारे साथ संवाददाता अमित पालित जुड़े हुए हैं। अमित, हमने देखा कि लगातार वहां पर कुछ हलचल तेज हो रही है। मीनाक्षी, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वक्त हम ले एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये ले है और ले एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम आपको बता दें कुछ गाड़ियों का आपने काफिला देखा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से निकले हो सकता है यहाँ पर
एक मेमोरियल है जहां पर हमारे जो वीर जवान शहीद हुए थे पिछली लड़ाइयों में उनको श्रद्धांजलि दें, उसके बाद फिर वो आगे हॉस्पिटल जाएं। लेकिन हमें इंतजार करना होगा क्योंकि जो रूट हमें लगता हुआ दिख रहा है उस हिसाब से लगता है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले यहां पर ले एयरपोर्ट के पास बाहर यहां पर आपको बता दें कि एक मेमोरियल है जहां पर हमारे जो वीर जवान जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उन्होंने अपनी जान दी है उनको। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर आनी शुरू हो गई है। जो ले एयरपोर्ट से देखिए एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही है। पहले गाड़ियां देख रहे हैं उसमें हमारे आकर के ये पूरा काफिला जा रहा है और ये काफिला इस तरफ वो वॉर मेमोरियल है। तो आप देखिए, तो आपको बता दें कि देखिए एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर जा रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है उनका काफिला अब से थोड़ी देर में निकले और प्रधानमंत्री मोदी आगे की तरफ जाएं। लेकिन आप देखिए एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही है। यहां पर तमाम ऑफिसर्स हैं और यहां पर पीछे आप यहां पर जो एलजी है, एलजी की भी गाड़ी यहां से आगे की ओर निकलती हुई नजर आ रही है। तो तमाम यहां पर जो ऑफिसर्स जिनके साथ मीटिंग हो रही थी, आर्मी ऑफिसर्स थे, तमाम जो लोग मौजूद थे, उनकी गाड़ियां एक एक करके आगे की ओर जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही हैं। हमें साफ नजर नहीं आ रहा कि आखिर कौन अंदर बैठा है, लेकिन ये पूरा जो काफिला आप देख रहे हैं कि इसमें आर्मी की भी गाड़ियां हैं और जो यहाँ के लोकल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गाड़ियां भी इसमें नजर आई हैं। ये हलचल अपने आप में ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेशक यहीं से काफिला निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कनेक्शन भी इस वक्त अमित पालित के साथ थोड़ा वीक हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां पर जैमर्स वर्क करते हैं और एक के बाद एक ये गाड़ियों का काफिला आप यहां से निकलते देख पा रहे हैं। अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो मीनाक्षी, अमित हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप ब्रीफ कर पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है यहाँ से? पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर नहीं मीनाक्षी, हमने जो अभी तस्वीरें भेजी हैं उसमें अभी तक हमें प्रधानमंत्री मोदी की कोई भी गाड़ी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जितनी गाड़ियां निकली उसमें हमने एलजी यहाँ पर जो है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं उनकी गाड़ियां हमें दिखी है। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो आर्मी के जो कमांडर्स हैं, जो हमारे जनरल जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी यहां से हमें जाती हुई नजर नहीं आई है। थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर शेड्यूल क्या है। जैसा हम आपको लगातार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सिक्योरिटी प्रोफाइल इतना हाई होता है कि आपको हर तरह की जानकारी नहीं मिलती है और खासकर जब वो फॉरवर्ड एरियाज में आते हैं तो और ज्यादा आपको जानकारी मिलने में दिक्कत होती है। यहां पर जो अभी तक जो हालात थे उस हिसाब से लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा, लेकिन अभी तक यहां से प्रधानमंत्री नहीं लिखना है। जो गाड़ियां निकली है उसमें सिर्फ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर यूटी के उनके गाड़ियां थी, इसके साथ ही जो यहाँ पर आर्मी के जो कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनकी गाड़ियां यहां से निकली हैं। तो फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा ये जानने के लिए क्या यहां से प्रधानमंत्री मोदी करता है कि नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी चॉपर्स की भी कुछ आवाज आने लगी है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम दर्शकों को बता दें, इंडिया टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव जानकारी देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित इस वक्त ले के एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। जैसे ही वहां से बड़ी खबर आती है हम एक बार फिर से पहुंचेंगे ले। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।